मेरा बेटा कितना मेहनती है। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मेरा बेटा ये मुकाम हासिल करेगा। कितना मन खुश हो जाता है जब बेटा को माँ आगे बढ़ते हुए देखती है तो किसी की नजर ना लग जाए मेरा बेटा को। मेरा बेटा जो मुकाम पर है ये देख करके मेरा सीना तो गदगद हो जाता है। माँ। अरे बेटा आ गया ऑफिस से? हाँ माँ, मैं तुम्हें नीचे खोज रहा था लेकिन तुम कहीं दिखी ही नहीं, तो मुझे लगा कि तुम छत पर ही होगी, इसीलिए आ गया। वैसे तो छत पर क्या कर रही है माँ? अरे बेटा तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि मेरा बेटा इतना जल्दी इतना कामयाब कैसे हो गया। मैं तो सोच सोच करके बहुत खुश होती हूँ बेटा कि मेरे जीते जी तू इतना कामयाब हो गया। कि हाँ माँ, ये सब तुम्हारा ही परवरिश का नतीजा है। तुम और पापा अगर मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती, तो आज इस मुकाम पर मैं नहीं होता। अरे बेटा मेहनत तूने किया है, मैं नहीं कुछ की हूँ। मैं तो सिर्फ टाइम टाइम पर उठाई हूँ, खाना नाश्ता समय समय पर दी हूँ और तुम्हारे पापा आगे बढ़ाए हैं। मैं कहाँ कुछ की हूँ बेटा। अरे माँ, यही तो मेरे लिए बड़ी बात है। ना कोई मुझे तू टेंशन दी, ना कुछ की। मैं आराम से पढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। अरे बेटा ये सब छोड़, अपनी बहन के पास फोन किया? रक्षाबंधन आने वाला है बेटा, उसको इस बार मैं सोच रही हूँ कि 15 दिन पहले ही मैं बुला लूं। अरे माँ, तुम ही बात कर लो ना, मुझे टाइम ही कहाँ मिलता है। अभी अभी तो आया हूँ माँ, अभी तुम लोग को पास बैठ करके दो बातें करूंगा तो थोड़ा मेरा भी मन अच्छा लगेगा। और वैसे भी कुहू आएगी तो और अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि वो आती है तो घर में खुशियां ही खुशियां तो लेकर आती है। हर जगह रौनक ही आ जाता है उसके आने पर। ये तो तू बात सही बोल रहा है बेटा। अरे लता तुम यहाँ हो? हाँ दीदी, वो अपने बेटे के साथ थोड़ा छत पर थी। मुझे थोड़ा यहाँ खुला खुला अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं छत पर आ गई। और देखिए मेरा बेटा भी संग संग आ गया माँ को खोजते खोजते। माँ, आप लोग बातें करो, मैं जब तक फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा जा। और हाँ बेटा थोड़ा बहू को बोल देना छत पर चाय और कॉफी लाने के लिए। हाँ माँ, मैं अभी तुम्हारी बहू को बोल देता हूँ। ठीक है बेटा। वैसे लता तुम्हारा बेटा बहुत ही होशियार है। पूरे मोहल्ले में तुम्हारा बेटा और बहू का चर्चा है। हर जगह यही दोनों का तो चर्चा होते रहता है लता। अरे दीदी अब चर्चा कर करके मेरे बेटे का नजर मत लगा दीजिएगा। अरे चल पगली, तू भी क्या बात करती है? बात करने से थोड़ी ना नजर लग जाती है। वैसे ऊपर खड़े खड़े मेरा तो पैर दुखने लगा लता। चलो ना नीचे बैठ करके बातें करते हैं। हाँ हाँ दीदी, मुझे भी काफी टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए। चलिए नीचे ही बैठ करके बातें करते हैं। बहू नीचे हॉल में ही चाय कॉफी लेते आना। अरे बहू मेरा बेटा को दी चाय? हाँ माँ जी, वो अपने कमरे में ही चाय पी रहे हैं। अच्छा ठीक है बहू, जा तू भी अपने कमरे में ही चाय पी ले, हम लोग को यहाँ थोड़ा आराम से बातें करने दे। जी माँ जी। सही में लता तुम्हारी बहू बहुत ही समझदार है। अरे दीदी जब उसकी सास ही समझदार है तो बहू क्यों नहीं समझदार होगी? वैसे लता तुम्हारी बिटिया आने वाली थी, कब आएगी? अरे दीदी रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो मैंने तो अपनी बिटिया से पहले ही बोल रखा है कि बेटा इस बार रक्षाबंधन में 15 दिन पहले आएगी, क्योंकि हर साल दीदी जिस दिन रक्षाबंधन होता है उसी दिन राखी बांध करके चली जाती है। अरे शादी हो गया तो इसका मतलब क्या कि हमेशा ससुराल में ही रहेगी? अरे माँ जिंदा है तब तक तो अपना मायके में आकर के 2 पल अच्छा से बिता लेना। सही लता, बात तो सही बोल रही है। मेरी बिटिया भी कल आने वाली है लता, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे आज टाइम है तो जाकर बात कर लेती हूँ, नहीं तो कल मेरी बिटिया आ जाएगी तो घर से निकलने नहीं देगी। हाँ दीदी बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे यहाँ भी वही है। अगर मैं थोड़ा सा भी बाहर जाऊंगी ना तो मेरी बिटिया गुस्सा होने लगेगी। बच्चे लोग का वही है लता, बड़े हो गए लेकिन अभी तक समझदारी नहीं हुई है। मेरी भी बिटिया आ जाएगी ना तो 1 मिनट के लिए बाहर नहीं जाने देगी, बोलेगी कि माँ आई हूँ तो तुम्हारे पास रहने के लिए, तुम मेरी आंखों से ओझल मत हो। मेरी बहू भी बहुत खुश है कि कब आएंगी ननद रानी। अच्छा है दीदी, ऐसी घर में हंसी खुशी अच्छा लगता है, लड़ाई झगड़ा क्या अच्छा लगता है क्या? वैसे लता तुम्हारी ननद कई रक्षाबंधन से यहाँ नहीं आई है, इस बार भी तुम्हारी ननद आएगी या नहीं? अरे दीदी आप भी ना गजब बातें करते हैं। माँ थी दौड़े दौड़े आ जाती थी मेरी ननद, अब माँ बाप है नहीं तो किसके पास आकर के बैठेंगी? अब वो आते ही नहीं है तो मैं कितना जोर दूं दीदी? नहीं लता मैं तो इतना बोलूंगी कि अपनी बिटिया को बुलाती है तो अपनी ननद को भी कभी कभार पूछ लिया करो ना, अच्छा नहीं लगता है। बिटिया को बुला रही है ननद को नहीं बुला रही है। तुम्हारी ननद तो जानती होगी ना कि हाँ भाभी अपनी बिटिया को बुलाए हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, चाहे भाई दूज आता है, थोड़ा देर के लिए सब कुछ भूल करके अपनी ननद को क्यों नहीं बुला लेती है? थोड़ा फोन करके बात क्यों नहीं कर लेती है लता? अरे क्या दीदी क्या बातें करने लगे हैं, क्या मेरी ननद आएगी? अरे बुढ़ापा तो आ गया है दीदी, बुढ़ापा में क्या हाथ पैर चलता है जो बार बार अपने मायके आएंगी? जवानी तक ही शरीर चलता है तो अच्छा लगता है, बुढ़ापा तो वैसे ही उनमें आ गया है तो यहाँ आकर के बैठे बैठे क्या करेंगी? मेरा तो मानना है दीदी कि बुढ़ापा में मायके आना बहुत ही दुखदाई होता है। वैसे भी दीदी आपकी तो कोई ननद है नहीं तो आपको क्या एहसास होगा कि ननद क्या चीज होती है? अरे नहीं लता वैसे मत बोलो, मुझे भी तो ननद ही लगती है ना,
तुम्हारी ननद कितनी अच्छी है। वैसे तो मैं बोल रही थी कि अगर तू अपनी ननद को बुलाती तो थोड़ा तुम्हारी ननद से भी मैं मिल लेती। जो भी बोलो लता, तुम्हारी ननद है बहुत अच्छी। तू ही पता नहीं ननद से इतना खिंची खिंची क्यों हमेशा से रही है। मैं तो बस इतना ही बोलूंगी लता कि अपनी बिटिया के पास फोन कर करके बिटिया को यहाँ बुलाती है तो एक बार ननद को भी तो साल भर में फोन कर दिया कर, हाल समाचार पूछ लिया कर, कि ताकि तुम्हारी ननद को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा मायका जिंदा है। अब उसे पर्व त्योहार में पूछो या मत पूछो, लेकिन एक बार फोन करने में भी अच्छा लगता है। अरे दीदी क्या बात को लेकर के बैठ गए? आपकी चाय ठंडी हो रही होगी, पीजिए ना। फालतू में सब सजेशन देने आ जाते हैं। ननद को फोन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इनकी ननद नहीं ना है, पता कहाँ से चलेगा। ननद होती तब ना पता चलता कि ननद क्या होती है। ये पास पड़ोस वाले ना गजब है। अरे इन लोग से मैं सलाह मांगती हूँ, जो बेफालतू की सलाह देते रहती है। ननद को बुला लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे खुद के तो ननद है नहीं, पता कैसे चलेगा कि ननद क्या होती है। माँ किस पर गुस्सा हो रही है? अरे बेटा मैं तुझसे क्या बोलूं, वो तुम्हारी बगल वाली चाची जी आकर के मेरा दिमाग ही खराब कर देते हैं। अरे बेटा हंसो मत, अपनी बहन के पास फोन किया? अरे माँ वही तो बोलने आया हूँ। फोन कर रहा था लेकिन फोन उठा ही नहीं, बिजी बता रहा था उसका फोन। अरे बात किसी से कर रही होगी और क्या। सुनो बेटा, मुझे ना कुछ हाथ में पैसे दे दो। पैसे माँ? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी बहन आएगी तो मार्केट वगैरह ले जाना होगा घुमाने फिराने के लिए। और तुम्हारी बहन आती है तो बाजार तो मुझे उतना जाने नहीं देती है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि उसके लिए जाकर के कुछ कपड़े खरीद कर ले आती हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन में तो 15 दिन रहेगी ना, तो एक कपड़े से तो बनेगा नहीं उसका। 5-6 तो लेकर के जाती है और 2-3 एक्स्ट्रा तुमसे लेकर के जाती है। मुझे पता है माँ, तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? एटीएम कार्ड ले जाएगी? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझसे ये सब नहीं होता है एटीएम कार्ड वगैरह। तो मुझे ना पैसे ही निकाल करके दे दे। मुझे एटीएम कार्ड से कुछ आता पता नहीं होता है कि कैसे डाला जाता है एटीएम मशीन में कार्ड और कैसे पैसे निकाला जाता है। अच्छा ठीक है माँ, मैं पैसे निकाल करके ले आता हूँ। हाँ बेटा जा, पैसे निकाल कर ले आ। चलो मेरा बेटा पैसा ला कर दे देगा और अपनी बिटिया को बाजार में जा करके अच्छे अच्छे उसके लिए थोड़ा कपड़े लेकर के आ जाती हूँ। आते के साथ मैं बोल दूंगी अपनी बिटिया से कि बेटा पहले तो ब्लाउज पेटीकोट ये सब सिलवा ले और उसके बाद ये कपड़ा पहन, कैसा लगता है। वैसे भी वो डिजाइनर साड़ी देख करके आई थी ना मॉल में, वही वाली साड़ी 2-3 खरीद लेती हूँ अपनी बिटिया के लिए। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी मेरी माँ फोन की थी, वो माँ बोल रही है ना कि रक्षाबंधन आ रहा है बेटा, तुम पिछले बार के जैसा एक दिन आकर के मत चली जा, तुम आ जाना पहले से ही। अरे बहू तू चली जाएगी तो मेरी बिटिया कल परसों आने वाली है, तो कौन करेगा धरेगा बता जरा। अरे माँ जी इसकी टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? दीदी से मेरी बात हो गई है, दीदी बोल रहे थे कि भाभी आप चले जाइए, मैं और माँ मिलकर के कर लेंगे काम। इस बार मैं भी तो मायके में आकर के कुछ दिन रहूंगी, तो आप चले जाइए मायके। बात तो तेरा कहना सही है बहू, सबका मायका होता है और यही तो उम्र होता है कि अपने माँ बाप के पास बेटियां थोड़ा 2 पल के सुकून का चैन लेती है, फिर आगे जाकर के किसने क्या देखा है बहू। तो माँ जी मैं और आप दोनों चलिए ना शॉपिंग करने के लिए। और वैसे भी माँ जी मुझे भी मायके जाना है और आपको भी शायद दीदी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो चलिए बाजार जा करके हम लोग दोनों कुछ शॉपिंग कर ही लेते हैं। हाँ बहू बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। ठीक है माँ जी, मैं तैयार हो जाती हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। और मार्केट से आते आते तो काफी रात हो जाएगी माँ जी, तो आपका बेटा बोल रहे थे कि बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दूंगा, तो खाना बनाने का झंझट नहीं रहेगा। हाँ बहू बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, जाओ तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस जाते हुए ना नेहा को उसके मायके छोड़ करके ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, बहू ठीक से जाना और मायके पहुँच करके फोन कर देना मेरे पास। जी माँ जी। और हाँ माँ जी, आप लोग के लिए ना सूखा नाश्ता बना करके रख दी हूँ किचन में, नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ ठीक है बहू, वो सूखा नाश्ता तो तुम्हारी ननद को बहुत पसंद है, जा आराम से जा एंजॉय करके आना मायके से। जी माँ जी। अरे हाँ बेटा, खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। बोलो ना, फोन क्यों की थी? अरे बुआ जी मैं मायके जा रही हूँ, इस बार ना 10-15 दिन जा करके मायके में रहूंगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना बुआ जी कि मायके आप भी चलिए मेरे साथ। क्या बेटा? अरे हाँ बुआ जी, इतने दिन हो गए आपके मायके गए हुए, चलिए ना मेरे साथ, आपकी भतीजी बुला रही है। पता है बुआ जी, माँ पापा भैया आपको कितना याद करते हैं, साथ में भाभी भी बहुत याद करती है बुआ जी। भाभी तो बोल रही थी कि बुआ जी के साथ तो मैं ज्यादा टाइम भी नहीं बिताई हूँ, अगर बुआ जी आ जाते हैं तो आराम से हम लोग मिल करके बुआ जी के साथ टाइम बिताते हैं। अरे बेटा तू इतना प्यार से बोल रही है और मुझे सब याद करते हैं, तो मैं भला क्यों नहीं जाऊंगी मायके? मैं जरूर जाऊंगी। ठीक है बुआ जी, मैं आपके यहाँ कल आ जाती हूँ और हम लोग दोनों मिल करके फिर घर जाएंगे और माँ को सरप्राइज देंगे बुआ जी। हाँ बेटा, बहुत दिन हो गए मेरे मायके गए हुए, आ जाना, मैं इंतजार करूंगी तेरा। ठीक है बुआ जी, बाय बाय बेटा बाय।
मेरे मायके में आज भी मेरी इज्जत है। यही सुन करके मैं कितना खुश हो गई। 1.5 साल से तो भाभी एक बार भी फोन नहीं की थी। मैंने सोचा कि शायद भाभी मुझे भूल गई है, लेकिन मेरी भतीजी बोल रही है, थोड़ी ना झूठ बोल रही है। मेरी भाभी, मेरे भैया सब मुझे बहुत याद करते हैं। अरे भाग्यवान, देखा ना जी, आप तो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे कि तेरे मायके से कोई पूछ नहीं है। देखिए मेरी भतीजी सामने से फोन की है कि मैं कल आ रही हूँ बुआ, साथ में चलेंगे मायके। तो इस रक्षाबंधन में तो मैं अपने मायके में ही होकर के आऊंगी जी, और यहाँ का टेंशन तो मेरी नहीं रहेगी। बहू घर में है और क्या टेंशन है, बहू संभाल लेगी जी। मैं कल ही अपने मायके जा रही हूँ। अरे भाग्यवान, इतना उतावली क्यों हो रही है? तुम्हारा तो यही आदत है, अगर मायके से किसी का फोन आ गया ना तो तू तो इतनी खुश हो जाती है ना, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तुम्हारे भाई, तुम्हारी भाभी, दोनों में से किसी ने फोन नहीं ना किया, तो क्यों इतना उतावली हो रही है मायके जाने के लिए? और वो भी 10-12 दिन के लिए। दिमाग उमाग सही है या नहीं है? अरे क्या जी, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या वो मेरा मायका नहीं है? वो मायके में मेरे भाई, भतीजा, भाभी नहीं है क्या? अरे मेरा वो मायका है, कैसे नहीं मैं जाऊंगी अपने मायके? और क्या भाई और भाभी का फोन का इंतजार करते रहूंगी? भतीजी भतीजा से पूछ रहा है ना, और क्या चाहिए? भाग्यवान, मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है। इतना दिन से किसी ने फोन नहीं किया, आज भतीजी फोन की तो तू इतना उतावली हो रही है और बैग पैक करने जा रही है। मैं तो बोलूंगा कि अगर जा ही रही है तो दिन भर में मिल करके आ जाना। अरे क्या कैसी बातें कर रहे हैं जी? वो मेरा मायका है, क्या कुछ दिन मैं रुक कर नहीं आ सकती हूँ? हमेशा मुझे अपने ससुराल में ही रहना होगा क्या? इस बार तो मैं आपका एक जरा सा भी नहीं सुनूंगी। बुढ़ापा आ गया, आपको मेरे बिना काम ही नहीं होता है। अरे नहीं भाग्यवान, वो बात नहीं है। अब नहीं, हाँ मुझे नहीं पता है। मैं अपने मायके कल जा रही हूँ तो जा रही हूँ, और देखिएगा 10-15 दिन तो रुक करके ही आऊंगी। मेरी भतीजी बोल रही है कि साथ साथ रुक करके आएंगे बुआ जी। और हाँ, कुछ पैसे दे दीजिए, भतीजा के लिए, भतीजी के लिए, बहू के लिए कुछ तो गिफ्ट लेकर के जाना होगा ना। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना जिद कर रही है, लेकिन जब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा तुझे ले आने के लिए। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आ जाऊंगी ना भतीजी के साथ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये भी है ना, बच्चों के जैसे हैं। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लूं। आज मेरी बेटी पूरे 6 महीने बाद मायके आ रही है। जब तक मेरी बिटिया यहाँ रहेगी तब तक उसे उसका पसंद का तरह तरह की चीजें बना बना करके खिलाऊंगी। कितने दिनों बाद मेरी बेटी आ रही है, कितना मैं खुश हूँ। माँ, कहाँ गई माँ? अरे मेरी बिटिया आ गई। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। अरे बेटा आ गई तो, तेरा कितना बेसब्री से इंतजार कर रही थी बेटा। प्रणाम माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। खूब भगवान लंबी आयु दे तुम्हें, तेरा हर मनोकामना पूरा हो। बेटा तुझे देख करके तो मेरा दिल ही खुश हो गया। पता है बेटा, सुबह से ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब आएगी मेरी बिटिया, अब आएगी मेरी बिटिया। पता है बेटा, मैं 5 बजे से ही जगी हुई हूँ, 5 बजे से ही आशा देख रही हूँ। अब आएगी मेरी बिटिया, अब आएगी। आई है कब? 11 बजे। अरे माँ थोड़ा सांस तो ले लो ना। अरे बेटा तू आ गई ना, अब तो मेरा सांस ही सांस आ गया। तुम्हारे आने पर मैं इतना खुश हूँ ना कि तू पूछो मत। अरे माँ मैं अकेली ही नहीं आई हूँ, मेरे साथ कोई और है। क्या कोई और है? दमाजिया है क्या बेटा? अरे माँ तुम्हारे लिए सरप्राइज है, रुको रुको, इधर आइए आप। नमस्ते भाभी। देखिए माँ, बुआ जी आए हैं। ननद रानी आप कैसे आ गए? अरे माँ बुआ जी को मैं ही लेकर के आई हूँ। तू कैसे लेकर के आई बेटा? अरे माँ ये तो मेरी पहले से ही बात की हुई थी बुआ जी से। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। बुआ जी को तो मैं 1 सप्ताह पहले ही मना ली थी। बुआ जी इस बार रक्षाबंधन में मैं जा रही हूँ तो उसी दिन आपको भी चलना होगा। बुआ जी तो काफी मना कर रही थी, लेकिन मैं और तुम्हारे दामाद जी बुआ जी के घर गए थे। बुआ जी को मनाई तो बुआ जी तैयार हो गए आने के लिए यहाँ। हाँ भाभी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मायके आऊंगी, पर देखिए मेरे मायके का दाना पानी लिखा हुआ था। मेरे घर में भतीजी और दामाद जी आए थे, मुझे बहुत बोले कि बुआ जी इस बार रक्षाबंधन में चले जाइए मायके, तब मैं आई हूँ भाभी। हाँ अब आ गए हैं तो अच्छे ही किए हैं। अब आ गए हैं तो आइए बैठिए। और तो बेटा चल रसोई में चल, कुछ काम है। और दीदी आप यही बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी और नाश्ता लेकर के आती हूँ। क्या माँ, आते आते मुझे काम में लगा दी? अरे क्या बेटा, वैसे भाभी बहू नहीं दिख रही है, बहू कहाँ है? अरे दीदी बहू मायके गई हुई है, 2 दिन पहले ही तो निकली है। मैं फोन कर दी हूँ बहू को, वो 2-4 दिन बाद आ ही जाएगी। बैठिए आप। हाँ भाभी बैठती हूँ। अब तू बेटा चल किचन में। बुआ जी आप बैठिए, मेरी माँ तो मुझे यहाँ आराम नहीं करने देगी। वैसे ही भाभी तो है नहीं मायके में। बहुत थकावट हो जाती है। ये वही घर है जहाँ मैं बड़ी हुई थी। माँ भी यहीं पर बैठी रहती थी, बाबूजी भी यहीं पर बैठे हुए रहते थे।
आज जो मेरा भतीजा भतीजी बड़े हो गए हैं, वो यहीं पर आसपास में खेलते रहते थे। वो भी क्या दिन थे। ये सोफा लगता है भाभी नया खरीदे है, दीवार में लगता है भाभी नया कलर करवाया है। यही सब कुछ चेंज है, लेकिन जगह तो वही है ना। जितनी बार मायके आती हूँ उतना ही बचपन की याद आ जाती है। आज मेरी माँ तो नहीं रही, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरे लिए मायके का घर आज भी खुला है। भाई भाभी मेरे बहुत ही अच्छे हैं, कितना मान इज्जत करते हैं मेरे। हाँ माँ बोलो, कौन सा काम करना है? अरे बेटा, मैं कितना सुबह से खुश थी कि तू आ रही है। मैं सुबह से ही ये सोच सोच करके खुश थी कि मेरी बिटिया आ रही है घर, लेकिन तेरी बुआ को देख करके तो मेरा मन ही उदास हो गया। क्यों माँ, क्या हो गया तुझे? तू मेरे से पूछ रही है कि क्या हो गया मुझे? अरे तुझे क्या जरूरत थी अपने साथ में बुआ जी को लेकर के आना यहाँ? अरे माँ, अरे बेटा मैं तो यही सोची थी तू यहाँ आएगी, तरह तरह के खाना बनाकर तुझे मैं खिलाऊंगी, इधर उधर माँ बेटी घूमेंगे, और तू साथ में लटका करके ले आई बुआ जी को। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो तुम? ये भी तो बुआ जी के मायका ही है ना। और वैसे भी बुआ जी को यहाँ आए हुए 1.5 साल हो गया। मैं तो यहाँ 3 महीने पर 6 महीने पर आ जाती हूँ। अरे माँ, उनको भी तो मन करता होगा ना मायके आने का। अरे बेटा, तुम्हारी बुआ जी बुढ़ी हो गई है, और बुढ़ापा में कैसा मायका। और वैसे भी मायके में माँ बाप हो ना तभी मायके आना चाहिए, वरना ना आना चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारी बुआ को तो यहाँ पर माँ बाप बैठे हुए नहीं है लाड़ प्यार करने के लिए, फिर किस लिए तुम बुआ जी को यहाँ लेकर के आ गई? अरे माँ, अरे बेटा, इतना तो तुम्हें अक्ल होनी चाहिए थी। शादी ब्याह में तो तुम्हारी बुआ जी को बुलाती ही हूँ 1-2 दिन के लिए, और तू ये रक्षाबंधन के बहाने तू पहले ही से बुआ जी को लेकर के आ गई यहाँ। अरे तू बेटा महीनों भर यहाँ रहेगी तो तुम्हारी बुआ जी क्या महीनों भर यहाँ बैठ करके रहेंगी? अरे बेटा, तुम्हारी बुआ जी थोड़ी ना यहाँ इतना दिन बैठी रहेगी। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो ना। अरे क्या बात सुनो बेटा, हमेशा पता नहीं कौन सा दिमाग वाला काम करती है तू। अब तेरी मुझे कोई भी बात नहीं सुननी है, पानी लेकर चल। ये माँ को क्या हो गया? अरे भाभी आइए ना, बैठिए ना, मैं तो कब से आप लोग का इंतजार कर रही थी। और मेरा भाई भतीजा सब कैसा है? हाँ दीदी, यहाँ आपका भाई भतीजा सब अच्छे हैं। बताइए, चाय पियेंगे? अरे माँ, इतनी गर्मी है, इस गर्मी में चाय कौन पिएगा माँ? देखो माँ, मैं तो ठंडी ठंडी जूस बना करके लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, लो पियो। अरे बेटा, तू जूस किस लिए लेकर के आ गई है? तुम्हारी बुआ जी थोड़ी ना जूस पीती हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब है ना। बताओ बेटा, रूम में तो इतना ठंडा है, और बाहर से इतनी गर्मी में तुम्हारी बुआ जी आई हैं, तो ठंडा गर्म से तो तबीयत खराब हो जाएगी ना बेटा तुम्हारी बुआ जी का। और वैसे भी इनकी आदत नहीं ना है ठंडी चीजों की। हाँ हाँ कुहू, देखो मेरी भाभी को कितनी चिंता करती है मेरी। अरे भाभी, मेरी चिंता विंता मत कीजिए, कोई मेरी तबीयत नहीं खराब होने वाली है। अरे भाभी, मैं तो जूस पी लूंगी, टेंशन मत लीजिए इतना मेरे लेकर के। और वैसे भी मेरी भतीजी मेरे लिए जूस बना कर लाई है, और मैं भला क्यों नहीं पीऊंगी? याद है ना भाभी, जब मैं यहाँ रहती थी, माँ के समय आती थी, तो कैसे मेरी यही भतीजी छोटे छोटे पैरों से चलती थी और बोलती थी बुआ जी मुझे जूस पीना है, तो मैं कैसे अंगूर का संतरा का जूस निकाल निकाल कर अपनी भतीजी को पिलाया करती थी भाभी। ये मेरी बेटी पता नहीं क्या क्या करवाएगी। अरे बेटा देख, ऐसी भाभी तो नसीबों वाली को मिलती है जो अपनी ननद के बारे में इतना सोचती है। हे भगवान, ये मेरी ननद रानी पूरे 1 गिलास जूस पिएगी। ये मेरी बेटी में तो कोई लक्षण ही नहीं है, आते आते ही घर लौटाने के लिए बैठ गई। अरे माँ, तू क्या बोल रही है जो सुनाई नहीं दे रहा है? जोर से बोलो ना माँ। अरे मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, कुछ भी तो नहीं बोल रही हूँ, तेरा कान ज्यादा ही बजने लगा आजकल। अरे दीदी पीजिए, जूस पीजिए। तो भाभी आप भी पीजिए ना। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं जूस पीऊंगी, रख दीजिए, बाद में पी लूंगी, आप पीजिए ना। अरे माँ। हाँ बोलो। मेरा ना मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, मैं कमरे में लगा करके मोबाइल को आती हूँ। हाँ हाँ जाओ, मेरे कमरे में जाकर लगा लो। ठीक है माँ। सच्ची बोलो भाभी, मायके आती हो ना तो माँ और बाबूजी की बहुत याद आती है। माँ और बाबूजी के बिना तो ये घर खाली ही खाली लगता है। हर जगह देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे मेरी माँ बैठी रहती थी, वहाँ पर मेरे बाबूजी बैठे रहते थे, यहाँ पर सब बच्चे खेलते रहते थे। पर भाभी, मेरा मन यही सोच करके संतुष्ट हो जाता है कि मेरा भाई भतीजा भाभी सब मेरे अच्छे हैं। सच्ची में बताऊं भाभी, मुझे तो मेरे मायके की बहुत याद आती थी। और देखिए, आज मेरी भतीजी ने फोन करके यहाँ बुलाई ली। मैं नहीं कभी सोची थी कि मेरे मायके में मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा भतीजा, मेरी भतीजी इतना मुझे चाहते हैं। मुझे तो इतना प्यार देख करके मेरा दिल तो गदगदी हो गया भाभी। इन 1.5 सालों से आपने कभी फोन नहीं किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा मायका खत्म ही हो गया। लेकिन मेरी भतीजी जिस तरह से बात की ना,
में वही अभी जगह है। भाभी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इन 1.5 सालों से मैं अपने मायके में नहीं आई ना, मुझे अपने ससुराल में कितना खटकता था। मेरे माँ बाबूजी तो रहे नहीं, लेकिन आप ही लोग तो हो मेरे मायका में। आप ही लोग तो है जो मुझे इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं। मैं तो कभी नहीं सोची थी भाभी कि मेरा इतना अच्छा मायका है। आपके नंदोई जी तो मना भी कर रहे थे कि क्या जरूरी है जाना, लेकिन मैं ही नहीं मानी। मायका है ना भाभी, मायका का मोह है कि छूटता ही नहीं है। याद है ना भाभी, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर पहले चारपाई लगी हुई रहती थी, यहाँ पर बाबूजी बैठे रहते थे, वहाँ माँ बैठी रहती थी। माँ साग तोड़ा करती थी, सब्जियाँ काटती थी, और बाबूजी इधर से मेरी माँ को मजाक करते रहते थे। और मेरी माँ कैसे गुस्सा हो करके बाबूजी से बातें करती थी। मायके में तो सब वही है भाभी, लेकिन मेरी माँ बाबूजी नहीं है। बहुत याद आती है भाभी माँ बाबूजी की, लेकिन मेरे दिल में ये सुकून है कि हाँ, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा भतीजा, मेरी भतीजी कितना लाड़ प्यार करते हैं मेरे से। देखिए दीदी, बुरा मत मानिएगा आप, लेकिन मेरा तो ये मानना है ना, माँ बाप के जाने के बाद ना लड़कियों को मायके में आना बंद ही कर देना चाहिए। वो क्या है ना दीदी कि माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं ना, तब तक लड़कियां मायके में आती है ना तो अच्छी लगती है। ज्यादा दूर नहीं, पड़ोस में ही देख लीजिए, ओ आपकी चाची जी नहीं थी, कितनी अपनी बेटियों को लाड़ करती थी। अब चाची जी तो रही नहीं, अब बहू बुलाती कहाँ है अपनी नंदों को। कितना दिन से तो ननद आई नहीं है। आपका तो 1.5 साल हो गया ना दीदी, उनकी नंदों को तो 10 साल हो गया, 10 साल से अपनी ननद को बुलाई नहीं है। माँ, अरे माँ, ये साड़ी किसकी है? पता माँ, अभी मैं चार्ज में लगाने गई थी ना, उसी समय देखी तुम्हारे कमरे में ये साड़ी पड़ी हुई थी। किसकी है माँ? अरे बताओ ना माँ। अरे बेटा, इसे बाहर तो लेकर के क्यों आ गई? ये अंदर ही रहने देती ना बेटा। अरे माँ, मुझे तो ये बताओ ना, ये किसके लिए आई है? भाभी तो चली गई मायके, अगर उनके लिए आई हुई रहती तो वो तो मायके लेकर के जाती ना। अरे बेटा, मैं और तुम्हारी भाभी बाजार गए थे, वही मुझे ये साड़ी पसंद आ गई तो लेकर के आ गई तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद आई या नहीं आई? अच्छा माँ, तो मेरे लिए तो खरीद कर लेकर आई है। साड़ी तो बहुत अच्छी है ना बुआ जी? हाँ बेटा, बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो इसका रंग भी बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ये नजर न लगा दे मेरी बेटी की साड़ी पर। बुआ जी, आपको ये रंग पसंद आया? तो ठीक है बुआ जी, अब से ये साड़ी आपकी हुई। ये रखिए साड़ी आप। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? अरे हाँ बेटा, ये तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, मैं तुम्हारी बुआ जी के लिए थोड़ी ना लेकर आई हूँ। और ये तुम्हारी बुआ जी कैसे ले सकती है? नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारी साड़ी है। हाँ 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 बेटा, ये तुम्हारी ही साड़ी है, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा ये साड़ी। अरे माँ, तो क्या हो गया, मेरे लिए और दूसरी चीज ले आना। वैसे भी ये रंग बुआ जी को पसंद आ गया तो ये दे देती हूँ ना बुआ जी को। कोई जरूरत नहीं है, बुआ जी को कैसे दे देगी? ये साड़ी तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अरे हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। इस बुढ़ापा में ये साड़ी मुझ पर थोड़ी ना अच्छा लगेगा, ये तो तुम लोग पर अच्छा लगेगा बेटा। मेरे लिए तो ऐसी भारी भरकम साड़ी नहीं चाहिए बेटा, मैं तो ऐसी नॉर्मल में ही खुश हूँ। मुझे तो कपड़ा नहीं चाहिए बेटा, तुम ही रखे। पर क्यों बुआ जी? अरे बेटा, परवर छोड़ो ना, ये महंगी साड़ी है। हाँ, तो बुआ जी को तुम थोड़ी ना सस्ती दोगी, महंगी ही दे दो, क्योंकि तुम्हारी बुआ जी को महंगी साड़ी उन पर सूट नहीं करेगी, समझी ना? माँ, एक बात मत भूलो, बुआ जी भी इसी घर की बेटी है। जैसे तुम मुझे इतने बढ़िया बढ़िया सूट, साड़ी, ड्रेस देती है ना, वैसे ही महंगे महंगे कपड़े बुआ जी को भी दिया करो। इतना तो पैसे की कमी नहीं है तुम्हारे पास कि बुआ जी को थोड़ा महंगे कपड़े देने में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। अरे बेटा, है मेरे पास पैसा, इनकी माँ जिंदा बैठी हुई नहीं है जो इनके ऊपर मैं इतना सारा खर्चा करूंगी। मैं इनकी भाभी हूँ और मैं अपने हिसाब से खर्चा करती हूँ, समझ गई ना? जा साड़ी रख करके आ मेरे कमरे में। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा दीदी कि आपको अपने मायके में आने की शौक कहाँ से जाग गई। मतलब कि मैंने तो आपको फोन भी नहीं की थी, बुलाया भी नहीं आपको, बिना बुलाए आ गए। भाभी, अब रहने दीजिए ननद रानी। क्या सुनूं, क्या बोलूं आपको? मेरी बेटी ही आपको फोन करके बुला ली, जा करके ले भी आई। लेकिन आपके अंदर तो इतनी समझबूझ होनी चाहिए थी ना कि बिना भाई भाभी का फोन किए, बिना बुलाए मायके कैसे चली जाऊं? ये बच्चों लोग का क्या है? ये बच्चे लोग तो जिद करते ही हैं कि बुआ जी आएगी, बुआ जी आएगी। तो इसका मतलब क्या कि बच्चे लोग के बात पर चलेंगे आप? आप तो कोई बच्चा है नहीं, इतनी बुढ़ी होते जा रही है, इतनी भी तो अकल आपको होनी चाहिए थी ना। मैं तो शुरू से ही आपको बोल रही हूँ, जब आपके माँ बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर गए, उसी समय से बोल रही हूँ कि माँ बाप अब नहीं रहे तो मायका कैसा? उसके बावजूद भी आप आ जाते हैं इन लोग को बोलने पर। ठीक है माँ, मान रही हूँ माँ कि बुआ जी के माँ और बाबूजी जिंदा नहीं है, पर बुआ जी के भाई और भाभी तो है ना। भाई भाभी जितना भी हो मायके में, लेकिन माँ बाप जब तक जिंदा है ना, तब तक बेटियों को अपना मायके आना चाहिए। जब माँ बाप दुनिया में नहीं रहते हैं ना, उसके बाद बेटियां मायके जाती है ना, तो कोई मान इज्जत नहीं होती है बेटियों को।
इसलिए बेटियों को मायके में आना नहीं चाहिए। ठीक है माँ, मैं आज ही अपना ससुराल जाती हूँ। आज के बाद अपना मायके मैं कभी नहीं आऊंगी। अरे बेटा तू क्यों जाएगी? तेरी तो माँ और पापा दोनों जिंदा बैठे हैं। सही बोल रही है माँ, लेकिन माँ बाप सदा जिंदगी भर के लिए तो नहीं रहने आए ना, अमर बन करके तो नहीं रहेंगे ना। और तुम बोल रही है कि मायके में माँ बाप के जाने के बाद बेटियों को मायका छोड़ देना चाहिए, आना जाना बंद कर देना चाहिए। तो जब कल मुझे मायके में आना जाना बंद ही करना है तो फिर मैं आज ही कर दूं, ताकि बाद में मुझे इतना तकलीफ नहीं होगी। अरे बेटा तुझे अपना मायका क्यों छोड़नी पड़ेगी अभी से? और हाँ, तेरा भाई भाभी बहुत ही अच्छा है। तो माँ, तुम और पापा अच्छे नहीं है जो कि बुआ जी को अपना मायका छोड़ना पड़ रहा है। माँ, जो आज व्यवहार तुम बुआ जी के साथ कर रही हो, सोचो कल भाभी मेरे साथ यही व्यवहार करेगी तो कैसा लगेगा तुझे? आज भले दादा दादी इस दुनिया में नहीं है तो क्या हो गया, उनका बनाया हुआ ये घर तो है ना। तो क्या बुआ जी का इतना भी हक नहीं है कि अपने मायके में आने के बाद बुआ जी को रहने का मौका मिले, मान सम्मान मिले? तुम लोग अपनी ननद के साथ गलत व्यवहार करेगी ना तो एक चीज मत भूलना कि तुम्हारी बेटी भी किसी की ननद बनेगी या बनी हुई है। बुआ जी, हम लोग यहाँ से चलिए, इस घर में हम लोग 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे जहाँ बेटी और बहन को एक जरा सा भी इज्जत ना हो। अरे बेटा, दीदी, अरे बेटा रुको ना, कहाँ जा रही हो? भाभी, एक बेटी मायके के लिए कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन मायके का मोह नहीं छूटता है भाभी, क्योंकि कितना भी दिल को कठोर कर लो मायके का तो याद आ ही न जाता है भाभी। भले ही इस दुनिया में मेरे माँ और बाबा जी नहीं है, लेकिन उनके बसाए हुए घर तो है ना। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई दीदी, पर मुझे भूल सुधारने का मौका तो दीजिए ना दीदी। मैं समझ गई दीदी कि मैं बहुत बड़ा गलती कर रही थी, लेकिन मैं अब गलती नहीं करूंगी। रुक जा बेटा, कहाँ जा रही हो? हाँ बेटा रुक जा, तुझे नहीं पता है लेकिन मुझे पता है, मेरे भैया और भाभी के मन में कोई पाप नहीं है। ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मन का है बेटा। देख बेटा, अगर गुस्सा में कभी बोल देती है ना तो इनकी बात पर गुस्सा मत हो, तुम्हारी माँ है बेटा। मैं अभी निकल जाती हूँ, मेरे घर में काम है बेटा, लेकिन तू रुक जा बेटा। मैं क्या कर दी? देख ले माँ, जिस बुआ जी के लिए अपने मन में इतनी नफरत पाल करके रखी है ना, इनके मन में तुम्हारे प्रति कितना सम्मान है। दीदी, मैं कितनी नादानी में ये मूर्खता कर बैठी कि माँ बाप नहीं रहते हैं तो मायका खत्म हो जाता है। मैं कितनी बड़ी अपराध कर रही थी। माफ कर दीजिए दीदी, माफ कर दीजिए मुझे, पर ये गलती मैं कभी दोबारा नहीं करूंगी दीदी। अरे भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका कोई भी बात का बुरा नहीं मानी हूँ। और हाँ दीदी, आपको कहीं नहीं अभी जाना है, पूरे 1 महीना रह करके जाएंगे अपना ससुराल। अब बोल रहे थे ना कि बहू कहाँ गई है, मैं तो वैसे ही झूठ मूठ के बोल दी थी कि आ जाएगी बहू, लेकिन उसका रक्षाबंधन हो जाएगा, उसके बाद बहू आ जाएगी, तो बहू से भी अपना सेवा पानी करवा लीजिएगा, बहू से भी बैठ करके अच्छी अच्छी बातें कीजिएगा, क्योंकि बहू भी आपको बहुत याद करती है। और दीदी, ये साड़ी जो आपको पसंद आया ना, इसका पेटीकोट और ब्लाउज सब सिलवा करके आपको पहना करके भेजूंगी यहाँ से। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेगी बुआ जी के साथ। दीदी आप बैठिए, आप दोनों के लिए मैं खाना परोसती हूँ। माँ चलो, मैं रसोई में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। हाँ बेटा।